नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 21 दिसंबर और शनिवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। और शुरुआत करते हैं देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर आ रही है। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र हुआ खत्म। कुल 20 बैठकें हुई, 105 घंटे कार्यवाही चली। अडानी मणिपुर अंबेडकर मुद्दे पर हंगामा हुआ। 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार 20 दिसंबर को समाप्त हो गया। ये सत्र 25 नवंबर से शुरू हुआ था। पूरे सत्र में कुल 20 बैठकें हुई। दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में लगभग 105 घंटे कार्यवाही चली। सत्र के दौरान लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 57.87% रही है। सदन में कुल 4 बिल पेश किए गए हैं। हालांकि कोई पारित तो नहीं हुआ है। सबसे चर्चित एक देश एक चुनाव के लिए पेश हुआ है। 129वें संविधान बिल भी रहा है। बिल को 39 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को भेज दिया गया है। चलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जयपुर में एलपीजी टैंकर में हुआ ब्लास्ट, 11 लोग जिंदा चले। 40 गाड़ियों में आग लगी, 33 लोग झुलसे। 200 मीटर का इलाका आग का गोला बना। राजधानी जयपुर में अग्निकांड हुआ है। जयपुर में शुक्रवार सुबह अजमेर हाईवे पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने केमिकल से भरे टैंकर में धमाका हो गया। हादसे में 11 लोग जिंदा जल गए और 33 लोग झुलसे हैं। टैंकर को एक ट्रक ने टक्कर मारी थी। इससे टैंकर में ब्लास्ट हो गया और जलता हुआ केमिकल 200 से 300 मीटर दूर तक फैल गया। जहां जहां केमिकल गिरा वहां आग लग गई। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा घायलों से मिलने सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे और इसके बाद घटना स्थल का जायजा भी लिया। उन्होंने पूरे हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख और राज्य सरकार ने 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इधर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने उन्हें 50 लाख रुपए सहायता देने की मांग की है। घायलों को इलाज के लिए घटनास्थल से करीब 15 किलोमीटर दूर एसएमएस अस्पताल ले जाया गया था। बता दें कि घटना की पूरी टाइमलाइन सुबह 5:44 पर शुरू हुई थी। जयपुर अजमेर हाईवे पर एलपीजी से भरे टैंकर और ट्रक के टक्कर हो गई। गैस रिसी और स्पार्क की वजह से तेज धमाके के साथ आग लग गई और 1.5 किलोमीटर का एरिया कवर कर लिया। 6 बजे तक पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास रहने वाले लोग भी बाहर निकल कर आए। 6:30 बजे तक सब आग थोड़ी कम हुई तो इलाके के लोग मौके पर पहुंचे। वहां घायल अधजली हालात में चीख पुकार कर रहे थे कि हमें बचा लो। तब तक बांकुटा थाने की ड्यूटी ऑफिसर पहुंच चुके थे। उन्होंने लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाना शुरू किया। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और एक एक करके 45 घायल अस्पताल पहुंचे। जयपुर टैंकर ब्लास्ट से दोगुनी तबाही मच सकती थी, क्योंकि सिर्फ 100 मीटर दूर 18 टन एलपीजी से भरा टैंकर था और माचिस का ट्रक भी था। अचानक से ये तेज धमाका हुआ और 35 से 40 गाड़ियां भपकने लगी। लोग आंखों के सामने जिंदा जल रहे थे। आग की चपेट में आई बस और एक कार में लोग मदद के लिए चीख पुकार कर रहे थे। आपको बता दें कि ऐसे मेरे जीवन में इतना बड़ा मैंने हादसा नहीं देखा है। बता दें कि एक और बड़ा हादसा होने वाला था लेकिन बच गया। कैसे? क्योंकि ये जो जयपुर टैंकर ब्लास्ट हुआ है, इसकी मात्र 100 मीटर की दूरी पर 18 टन से एलपीजी से भरा एक टैंकर था और एक माचिस का ट्रक भी भरा हुआ था। ऐसे में ये बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन बच गया। अगली बड़ी खबर, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में देवनानी का 1 साल पूरा। विधानसभा पूरी तरह से होगी डिजिटल और पेपरलेस। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है विधानसभा को लेकर। विधानसभा में अब बड़ा परिवर्तन होने वाला है। पेपरलेस होगा विधानसभा का नया सत्र। जनवरी में होगा शुरू। हर विधायक की सीट पर लगेगा टैबलेट। सदन का रंग भी गुलाबी होगा। विधानसभा का नया सत्र पूरी तरह से अब पेपरलेस होगा। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन में हर सीट पर टैबलेट लगवाया है, जिससे जनवरी के तीसरे सप्ताह से शुरू होने वाला विधानसभा सत्र पूरी तरह से डिजिटली चलेगा। बता दें कि 1 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर अध्यक्ष देवनानी ने यह जानकारी दी। देवनानी ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले ही साल में कई नवाचार किए हैं, उनमें ये भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ई विधान की पहल से विधानसभा को पेपरलेस किए जाने का प्रयास किया गया है। आने वाला सत्र डिजिटल पद्धति से संचालित होगा। वहीं विधानसभा सचिवालय की अधिकांश कार्यप्रणाली से भी पेपरलेस हो जाएगी। खास बात यह है कि नए सत्र की विधानसभा सदन का रंग भी अब बदला हुआ मिलेगा। वासुदेव देवनानी ने बताया कि गुलाबी नगरी की इस ऐतिहासिक विधानसभा का सदन भी नए कलेवर में गुलाबी दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि हमने सदन के कारपेट और शीट्स के कवर को भी हरे से गुलाबी रंग में बदल लिया है, जिससे नए सत्र में सदन भी नए रंग में दिखाई देगा। अगली बड़ी खबर, सबसे अहम ताजा अपडेट बता दें कि पुलिस सैलरी पैकेज के लिए एसबीआई के साथ हुआ एमओयू। करीब 1.25 लाख पुलिस कर्मियों को मिलेगा दोगुना लाभ। सीएम की मौजूदगी में हुआ एमओयू।
पुलिस कर्मियों के नए सैलरी पैकेज के लिए राजस्थान पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के बीच MOU हुआ है। CMR में CM जिला शर्मा की मौजूदगी में ADG आयोजना डॉक्टर प्रशाखा माथुर और SBI की महाप्रबंधक नेटवर्क रितु गौड़ ने MOU पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। नए सैलरी पैकेज से पुलिस कर्मियों को ऑन ड्यूटी और ऑफ ड्यूटी में मिलने वाले लाभ पुराने सैलरी पैकेज से दोगुने होंगे। इस मौके पर CM जिला शर्मा ने कहा कि पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवारजनों के कल्याण की दिशा में किया गया ये MOU अहम कड़ी साबित होगा। राज्य सरकार आने वाले समय में राजस्थान पुलिस के कार्मिकों के कल्याण के लिए भी आवश्यक कदम उठाती रहेंगी। बता दें कि 1.25 लाख पुलिस कर्मियों को सीधा दोगुना लाभ मिलेगा। बैंक देगा 50 लाख की सहायता। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 5 दिन बाद बारिश का अलर्ट। जयपुर समेत 4 संभाग में रहेगा सबसे ज्यादा असर। 3 दिन तक रहेगी मावठ। राजस्थान में सीजन की पहली मावठ अगले सप्ताह हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने क्रिसमस से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की संभावना जताते हुए 3 दिन बारिश का दौर चलने की भविष्यवाणी की है। इस सिस्टम का असर सबसे ज्यादा असर कोटा, भरतपुर, अजमेर, जयपुर संभाग के जिलों में देखने को मिलेगा। इन संभाग के जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले 2 सप्ताह का पूर्वानुमान भी जारी कर दिया है। 25 से 27 दिसंबर तक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और उससे राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने का अनुमान जताया है। अगली बड़ी खबर, गहलोत बोले जो स्पीकर प्रस्ताव लाकर वोटिंग कराए उससे क्या उम्मीद। लोकसभा अध्यक्ष की मजबूरी है, वे निष्पक्ष होकर काम करते तो ये नौबत नहीं आती। संसद परिसर में गुरुवार को एनडीए और इंडिया गठबंधन के सांसदों के आमने सामने होने और धक्का मुक्की में चोट लगने की घटना हुई। इसे लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने लोकसभा स्पीकर पर भी सवाल खड़े कर दिए। गहलोत ने कहा कि संसद परिसर में जो कुछ भी हुआ वो स्पीकर साहब इसकी निष्पक्ष जांच कराएं। जो कमी खामी रही है उस पर एक्शन करें, लेकिन वे इसके खिलाफ एक्शन करेंगे नहीं। वे बीजेपी सांसदों के खिलाफ तो एक्शन करेंगे ही नहीं। उनकी अपनी मजबूरियां हैं और दबाव है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस सरकार में नौकरियां बिकती थी, बजला सरकार में युवाओं को नौकरियां मिलती हैं। राजेंद्र राठौड़। भाजपा नेताओं ने गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष विषय पर हुई प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा पलटवार कर दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भाजपा सरकार के मंत्रियों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि वो भूल गए कि पूर्ववर्ती सरकार 34 दिनों तक होटल में कैद रही। डोटासरा जब खुद शिक्षा मंत्री थे तब तत्कालीन मुख्यमंत्री गहलोत के समक्ष शिक्षकों ने भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाई थी। पेपर लीक माफियाओं पर भाजपा सरकार ने लगाम कसने का काम किया। पहले जहां नौकरियां बिकती थी वहीं अब भाजपा सरकार के कार्यकाल में योग्यताधारियों को नौकरियां मिलती है। अगली बड़ी खबर, पूर्व MLA हुडला और आसपा प्रभारी धर्मेंद्र जाटव के खिलाफ FIR हुई दर्ज। सोशल मीडिया पर नाबालिग स्कूली छात्राओं की पहचान उजागर करने का आरोप। दौसा जिले के बालाहेड़ी पुलिस थाने में महुआ के पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुडला और आजाद समाज पार्टी के प्रदेश से प्रभारी धर्मेंद्र कुमार जाटव समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। अगली बड़ी खबर, जैसलमेर में GST काउंसिल की बैठक में आज परोसे जाएंगे अच्छी जाएंगे मेहमानों के लिए तैयार किए गए कतली और लड्डू, देसी घी की राब और सबसे महंगी सब्जी। GST काउंसिलिंग की 55वीं बैठक इस बार आज जैसलमेर में आयोजित हो रही है। 21 दिसंबर को यह बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी। मेहमान 19 दिसंबर से आने शुरू हो गए थे। इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी हिस्सा लेंगे। अगली बड़ी खबर, आधार फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन फिर बढ़ी। अब 14 जून 2025 तक नहीं देनी होगी फीस। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI के फ्री में आधार अपडेट करने की डेडलाइन को फिर से 6 महीने के लिए बढ़ाया है। अब आप अपने आधार को 14 जून 2025 तक फ्री में अपडेट कर सकेंगे और इसके लिए कोई चार्ज तक देना नहीं होगा। इसके बाद आधार अपडेट करने के लिए चार्ज देना होगा। पहले यह डेडलाइन 14 दिसंबर 2024 थी। अगली बड़ी खबर, बिना परमिट दौड़ रही थी टैंकर ब्लास्ट की शिकार बस। 34 में 20 यात्री झुलसे, 14 लापता, एक परमिट 14 महीने, दूसरा 4 महीने पहले एक्सपायर। जयपुर में हुए LPG टैंकर ब्लास्ट में 34 पैसेंजर से भरी स्लीपर बस भी जल गई। इसमें सवार 34 पैसेंजर में से 20 झुलसे हैं, वहीं 14 पैसेंजर्स और ड्राइवर कंडक्टर भी लापता है। ऐसे में कुल मिला के 100 लोगों का यह बड़ा हादसा होने वाला था, लेकिन उनमें से 11 लोगों की मौत हुई है। बहुत बुरी खबर है। चौंकाने वाली बात यह है कि LPG टैंकर ब्लास्ट की चपेट में आई एक बस पास रोड पर जलने का परमिट भी नहीं था। अगली बड़ी खबर, सोने चांदी के दामों को लेकर है। सोने में आज 637 रुपए गिरकर आया 75,000 पर
वहीं चांदी 1902 रुपए सस्ती हुई। सोने चांदी के दाम में आज यानी 20 दिसंबर को गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 637 रुपए उतरा है। इससे पहले सोने की कीमत में इजाफा हुआ था। चांदी का भाव भी आज 1902 रुपए कम होकर 85,133 रुपए पर आ गई है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस बोली सरकार एक देश एक चुनाव बिल कैसे पास कराएगी। बिल पेश करते समय संसद में 272 सांसद भी नहीं थे, 362 कहां से लाओगे। कांग्रेस ने एक देश एक चुनाव विधेयक को लेकर शुक्रवार को कहा कि भाजपा इस बिल को कैसे पास कराएगी, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए उसके पास सदन में 2/3 बहुमत यानी 362 सांसद चाहिए। लेकिन बिल भले ही ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजा गया हो, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध करती रहेंगी। अगली बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर खरीद लो भजनलाल शर्मा, आसानी हो जाएगी, क्योंकि भजनलाल के दिल्ली टूर पर डोटासरा ने कसा तंज। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर तीखे हमले किए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार दिल्ली से चल रही है और राज्य की बदहाली स्थिति के लिए भजनलाल जिम्मेदार है। डोटासरा ने मुख्यमंत्री के लगातार दिल्ली दौरे पर तंज कसाया और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सरकार को एक हेलीकॉप्टर खरीद लेना चाहिए, जिससे दिल्ली आने जाने में दिक्कत न हो और दिल्ली के चक्कर लगाने में आसानी हो। और इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें।